हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे किस प्रकार हमें एक अच्छा बायोडाटा, एक अच्छा रिज्यूमे या करिकुलम वाइटे किस प्रकार बना सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है आपका बायोडाटा। अर्थात जब भी आप किसी जॉब की अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले आप चाहते हैं कि एक अच्छा सा बायोडाटा वहां दिया जाए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार हम ये बायोडाटा बना सकते हैं। और ये बायोडाटा ऐसा इंप्रेसिव होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो हमारा बायोडाटा या रिज्यूमे देखे वो हमारे बारे में पूरी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि बायोडाटा जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो और ज्यादा सिंपल भी ना हो। एक रिज्यूमे का ऐसा टेम्पलेट या डिजाइन आपको चाहिए होता है जो बड़ा ही इफेक्टिव रहे आपकी जानकारी को दिखाने के लिए। तो आइए सीखते हैं आज हम किस प्रकार एक अच्छा इंप्रेसिव बायोडाटा, रिज्यूमे या सीवी अर्थात करिकुलम वाइटे बना सकते हैं। एक इंप्रेसिव बायोडाटा बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छे रिसोर्स की आवश्यकता रहती है, अर्थात एक अच्छे डिजाइन जिसमें आप अपने बायोडाटा को शामिल कर पाएं। हमारे पास काफी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसका प्रयोग करके हम अपने बायोडाटा को बड़ी आसानी से और बड़ा ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। आइए अब इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप टाइप करके आसानी से अपना बायोडाटा बना सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारे सैंपल्स हैं जिसमें आप उन सैंपल्स को डाउनलोड करके डिज़ाइंस को मॉडिफाई करके आप बायोडाटा बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से google.com का प्रयोग करके भी आप आसानी से बायोडाटास को बना सकते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन काफ़ी सारे रिज्यूमे डिज़ाइंस को आप सर्च कर सकते हैं और उनको डाउनलोड करके मॉडिफाई करके आप आसानी से अपना बायोडाटा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो शुरू से लेकर एंड तक खुद से अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और बायोडाटा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स की बात करेंगे profilezoom.in के बारे में। profilezoom.in एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप फ्री में काफ़ी सारे डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना बायोडाटा भी सबमिट कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग हर रोज़ बायोडाटा अपलोड करते हैं। यहाँ ना केवल बायोडाटा अपलोड किया जाता है बल्कि बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उन बायोडाटास को देख सकती हैं और अगर आपका बायोडाटा उन्हें अच्छा लगता है तो आपके पास कॉल भी संभव है। तो आइए जानकारी लेते हैं किस प्रकार हम इन रिसोर्सेज के द्वारा अपने बायोडाटा को बना सकते हैं। बायोडाटा को बनाने से पहले आइए देखते हैं हमारे पास किस प्रकार के डिज़ाइन उपलब्ध हैं। ये सभी डिज़ाइन मैंने profilezoom.in से डाउनलोड किए हैं। आप भी अपने लिए profilezoom.in से नए नए टेम्पलेट्स और डिज़ाइंस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा सा बायोडाटा बना सकते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 4 बायोडाटा टेम्पलेट्स को डाउनलोड किया है जिनमें अलग अलग खासियत है। जैसे सबसे पहले मैं amanpreet.docx अर्थात अमनप्रीत वाली डॉक्यूमेंट वाली फाइल खोल लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ बिल्कुल सिंपल सा बायोडाटा है ये, जिसमें जानकारी को बड़े ही सटीक रूप में दिखाया गया है, जैसे नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर और इसी तरह से रिलीजन, कास्ट, सरनेम इत्यादि जानकारियों को यहाँ पे दिया गया है। ये बड़ा ही सिंपल और साधारण तरीका है बायोडाटा बनाने का। आइए हम दूसरा बायोडाटा देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक अच्छा बायोडाटा उपलब्ध है अरविंद कुमार के बायोडाटा के रूप में। यहाँ यदि आप देखें तो पूरे बायोडाटा में अलग अलग हेडिंग्स दिए गए हैं, जैसे कि कैरियर ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, हॉबीज, पर्सनल डिटेल्स इत्यादि। तो यहाँ पे पूरी जानकारी को यहाँ दिया गया है जिससे कि आसानी से कोई भी व्यक्ति इस बायोडाटा को देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से एक और टेम्पलेट हमारे पास charanpreetsingh.docx अर्थात वर्ड की फाइल के रूप में है। इस बायोडाटा में यदि आप देखें तो आपके पास ऊपर की तरफ करिकुलम वाइटे का टाइटल है, नाम को बड़ा करके दिखाया गया है और बिल्कुल अलग अलग प्रकार से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एजुकेशन और प्रोटोटाइप्स मेड इत्यादि की जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिसमें कैंडिडेट ने अपनी पूरी जानकारी को एक्सप्रेसली बताया है और पूरी तरह से उसकी जानकारी को अपने बायोडाटा में शामिल किया है। राइट हैंड साइड की तरफ यदि आप देखें तो यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, ऊपर की तरफ एक पिक्चर भी लगाई गई है, साथ में स्नैप भी है कैंडिडेट की, साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। यदि आप यहाँ देखें तो सभी स्किल्स को यहाँ पे दिया गया है। इस बायोडाटा में यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे टेबल्स का प्रयोग किया गया है बनाने के लिए, जिसमें रोज और कॉलम्स के साथ बायोडाटा के टेम्पलेट को डिजाइन किया गया है।
इसके लिए आप यदि यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो टेबल टूल्स एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। बाहर क्लिक करता हूँ तो टेबल टूल्स हट जाते हैं, जैसे अब की बार ऊपर की तरफ टेबल टूल्स नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अलग अलग प्रकार के बायोडाटास में आसानी से काम कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास एक अच्छा सा टेम्पलेट अवेलेबल हो। एक और टेम्पलेट देखते हैं हम यहाँ पे, पवन सीवी डॉट। इसमें भी कैंडिडेट ने अपनी जानकारी को बिल्कुल सिंपल रूप में दिखाने की कोशिश की है, जैसे नाम, एड्रेस, उसका मेल आईडी और इसके साथ नीचे की तरफ ऑब्जेक्टिव, इंटर्नशिप डिटेल्स, एकेडमिक इंफॉर्मेशन इत्यादि की जानकारी उसने यहाँ पे दी है। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी बायोडाटा के टेम्पलेट को profilezoom.in से डाउनलोड करके उसमें मॉडिफिकेशन करके हम अपने बायोडाटा को बना सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कि ये कार्य हम किस प्रकार कर सकते हैं। इंटरनेट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसका प्रयोग करके हम अच्छे से अच्छे डिजाइन को अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें एडिट करके आसानी से अपना एक बढ़िया सा बायोडाटा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट के रिसोर्सेज की बात करते हैं। यदि आप office.com पर जाए, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप करके पहले से ओपन किया हुआ है, आप यहाँ टेम्पलेट्स को यदि सिलेक्ट करें तो आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स उपलब्ध हो जाएंगे जिनका प्रयोग करके हम अपने बायोडाटा को आसानी से बना सकते हैं। यदि आप लेफ्ट साइड पे देखें तो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे ब्राउज बाय कैटेगरी में दिया गया है, ब्राउजर्स हैं, बिजनेस, कैलेंडर्स, कार्ड, सर्टिफिकेट्स इत्यादि इत्यादि काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। इसमें हम यहाँ पे नीचे की तरफ रिज्यूमे को सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप रिज्यूमेस को सिलेक्ट करें तो आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड काफ़ी सारे रिज्यूमेस के टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ यदि आप नीचे की तरफ ध्यान दें तो फ्री है बिल्कुल, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपना मनचाहा बायोडाटा का डिज़ाइन प्राप्त करके एक अच्छा सा इंप्रेसिव बायोडाटा या रिज्यूमे बना सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको केवल डाउनलोड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो। आइए देखते हैं किस प्रकार का टेम्पलेट है। यदि मैं इस टेम्पलेट को खोलना चाहता हूं तो मैं केवल इसे क्लिक करूंगा। यहाँ एक प्रीव्यू अवेलेबल हो जाएगा जैसा कि आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है। आप देखें यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस की जानकारी, एजुकेशन, पब्लिकेशंस, अवार्ड्स इत्यादि की जानकारी मांगी गई है। तो ये एक तरह से किसी एक अच्छे से टीचर का बायोडाटा बनाने के लिए बढ़िया सा टेम्पलेट है। इसके अतिरिक्त भी काफ़ी सारे टेम्पलेट हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ इस टेम्पलेट पे, तो यहाँ पे मेरे पास नाम, समरी, क्रेडेंशियल्स, एक्सपीरियंस इत्यादि की जानकारी मांगी गई है। इनमें से कोई भी यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और आसानी से मॉडिफाई करके अपना बायोडाटा बना सकता हूँ। एक सबसे अच्छी बात इस वेबसाइट की ये है, यदि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो भी आप वर्ड को ऑनलाइन खोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके पास वर्ड ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। यहाँ ज़रूरी ये है कि आपके पास ऑनलाइन वर्ड में काम करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। जैसे कि मेरे पास अपना अकाउंट है तो मैं इस अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालकर यूजर नेम और पासवर्ड डालने के पश्चात साइन इन करूंगा। जैसे आप साइन इन करते हैं आपके पास देखें यहाँ पे एक रिज्यूमे के बारे में जानकारी दी गई है कि आप अपनी वन ड्राइव में भी इसे सेव कर पाएंगे। मैं कंटिन्यू कर देता हूं। यहाँ पे जैसे कंटिन्यू करता हूं मेरे पास यहाँ ऑनलाइन वर्ड अवेलेबल हो जाता है। अब देखिए मेरे पास रिज्यूमे उपलब्ध है। यहाँ पे मैं इन बॉक्सेस में दी गई जानकारी को क्लिक करके आसानी से चेंज कर सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैं नाम देना चाहता हूं, नीचे की तरफ मैं जॉब टाइटल देना चाहता हूं तो जॉब टाइटल दे सकता हूं। केवल इसको सिलेक्ट करना है और मुझे अपना वाला जॉब टाइटल लिखना है। तो इस तरह से यदि आप देखें ऊपर से नीचे की तरफ हर एक एलिमेंट को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि मुझे कुछ जानकारी नहीं चाहिए तो मैं उसको सिलेक्ट करके आसानी से डिलीट भी कर सकता हूँ। यदि आप यहाँ ऊपर की तरफ ध्यान दें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपके पास वर्ड ऑनलाइन में अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ मैं फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके यहाँ से फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ। तो इस प्रकार आप पूरा का पूरा बायोडाटा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फाइनली आप इसे सेव कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी करते हुए अपने पास लोकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ला सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करें
और राइट क्लिक करके आप इसे कॉपी कर लें। परंतु कई बार ऐसा होता है लोकल क्लिपबोर्ड अर्थात जब आप कॉपी करते हैं तो आपके सिस्टम में लोकली वो कॉपी नहीं हो पाता। जैसे मैं यहाँ कॉपी करने की कोशिश करता हूँ तो आपके पास वेबसाइट की तरफ से एक वार्निंग अवेलेबल हो जाती है कि आपका ब्राउजर जो है वो आपके क्लिपबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में मैं कंट्रोल सी का प्रयोग भी कर सकता हूँ। यदि ऐसी कोई वार्निंग आपके पास आती है तो कंट्रोल सी का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल सी का प्रयोग करता हूँ। अब मैं इसे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लोकल फाइल में सेव कर सकता हूँ। आइए देखते हैं कैसे। मेरे पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल अवेलेबल है। मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरे पास पेस्ट करने के 3 तरीके हैं, यदि आप यहाँ ध्यान दें। पहला तरीका जो है वो सोर्स फॉर्मेटिंग के रूप में है, जो कि नेट से मेरे पास फॉर्मेटिंग अवेलेबल हुई है। दूसरा तरीका मर्ज फॉर्मेटिंग है और तीसरा तरीका मेरे पास यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली है। तो यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कर देता हूँ यहाँ पे मैं। अब देखेंगे यहाँ थोड़ा सा बदलाव मुझे करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर के लोकल सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ स्ट्रेच कर लेता हूँ अपने टेबल को, ताकि आसानी से मैं इसको अपने बायोडाटा को अपनी फाइल में प्लेस कर पाऊं। अब देखें इस किस प्रकार मैं इसको स्ट्रेच करता जा रहा हूं। तो इस प्रकार आप अपने बायोडाटा को ऑनलाइन टाइप करके यहाँ पे अपने लोकल फाइल में सेव कर सकते हैं और जैसे चेंजेस आप चाहिए वो चाहे तो पहले कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में और चाहे तो यहाँ पे आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पहला तरीका है जिसके द्वारा बायोडाटा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सेशन में हम और तरीकों की जानकारी लेंगे जिसमें आसानी से और बढ़िया बायोडाटा को किस प्रकार बनाया जाता है ये देखेंगे।